सुप्रभात बाल मित्रों, आज 31 जुलाई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। जब संदेह हो तो सच बोल दें। When in doubt, tell the truth। इस कथन का अर्थ है कि जब किसी परिस्थिति में यह समझ ना आए कि क्या करना उचित है, तब सबसे अच्छा रास्ता है सच्चाई बोल देना। हम अक्सर सोचते हैं कि सच बोलने से कोई नाराज हो सकता है या नुकसान हो सकता है, लेकिन असमंजस की स्थिति में सत्य बोलना ही सबसे नैतिक और निर्भय निर्णय होता है। झूठ बोलने से जहां गलतफहमियां और समस्याएं बढ़ती हैं, वहीं सच बोलने से आत्मसम्मान मिलता है और लोग हम पर अधिक विश्वास करते हैं। भले ही सच्चाई बोलना कभी कभी कठिन हो, लेकिन यह हमेशा सबसे सुरक्षित और सम्मानजनक विकल्प होता है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है इफेक्टिव। EFFECTIVE। इफेक्टिव का अर्थ होता है प्रभावशाली, प्रभावी या कारगर। वाक्य प्रयोग, दिस मेडिसिन इज वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग फीवर। यह दवा बुखार को कम करने में बहुत प्रभावी है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। तुम ना बुलाओ मैं घर आ जाऊंगी, ना भाड़ा दूंगी ना किराया दूंगी, हर कमरे में रहूंगी, पकड़ ना तुम मुझको पाओगे। इस पहेली का जवाब है हवा। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 31 जुलाई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1880 में आज ही हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक यथार्थवाद और ग्रामीण जीवन का गहराई से चित्रण किया, जिससे वह जनमानस के प्रिय लेखक बन गए। सन 1940 में आज ही उग्र क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक ऊधम सिंह को लंदन में फांसी दे दी गई। उन्होंने अमृतसर नरसंहार के लिए जिम्मेदार पंजाब के गवर्नर सर माइकल ओ डायर की हत्या कर इस घटना का बदला लिया था। ओ डायर ने नरसंहार के दोषी जनरल डायर की कार्यवाही का समर्थन किया था। 31 जुलाई सन 1950 को भारत और नेपाल ने शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में दोनों देशों के बीच खुली सीमा, आपसी आवागमन और रक्षा सहयोग का प्रावधान किया गया। 31 जुलाई सन 1992 को विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें संगीत के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए दिया गया। 31 जुलाई सन 1993 को कोलकाता में भारत के पहले तैरते समुद्री संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। यह संग्रहालय नेवी गेट नामक एक जहाज पर स्थापित किया गया था, जो हुगली नदी में स्थित था। 31 जुलाई सन 2010 को जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह राजस्थान का पहला और भारत का 28वां सांस्कृतिक स्थल बना, जिसे यह दर्जा मिला। इसे 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने खगोलीय अध्ययन के लिए बनवाया था। सन 1498 में आज ही प्रसिद्ध खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी तीसरी यात्रा के दौरान त्रिनिदाद द्वीप की खोज की, जो कैरेबियन सागर में स्थित है। सन 1964 में आज ही नासा का रेंजर 7 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतरा और पृथ्वी पर चंद्रमा की पहली नजदीकी तस्वीरें भेजी, जो आगे चलकर अपोलो मिशनों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। सन 1971 में आज ही अपोलो 15 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर पहली बार लूनर रोवर का प्रयोग किया, जिससे चंद्र सतह की और गहराई से खोज संभव हुई। सन 1991 में आज ही संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्टार्ट 1 यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी संधि पर हस्ताक्षर किए गए।
जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों को सीमित करना था। सन 2012 में आज ही अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स ने लंदन ओलंपिक में अपना 19वां ओलंपिक पदक जीतकर सर्वकालिक सबसे अधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड स्थापित किया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में। मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी और उर्दू साहित्य के महानतम लेखकों में से गिने जाते हैं। उनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी के पास लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन साहित्यिक दुनिया में वह प्रेमचंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रेमचंद्र ने अपने लेखन के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, गरीबी, शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी कहानियां और उपन्यास ग्रामीण जीवन, किसान, मजदूर, स्त्री और दलित वर्ग के संघर्षों का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में गोदान, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, ईदगाह, पूस की रात, ठाकुर का कुआं आदि शामिल हैं। प्रेमचंद्र की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली होती थी, जो आम जनता से सीधा संवाद करती थी। वह केवल एक साहित्यकार ही नहीं बल्कि समाज के सजग चिंतक भी थे। उन्होंने साहित्य को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता का साधन माना। 8 अक्टूबर सन 1936 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी लेखनी आज भी करोड़ों पाठकों के हृदय में जीवित है। मुंशी प्रेमचंद का साहित्य भारतीय समाज का दर्पण है, जो हमें सोचने और बदलने के लिए प्रेरित करता है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 31 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व रेंजर दिवस के बारे में। 31 जुलाई को हर साल विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हर साल ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों की याद में और दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर्स द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने और उनके योगदान की सराहना करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिवस की पृष्ठभूमि वर्ष 1992 में बनी, जब इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन IRF की स्थापना 31 जुलाई को की गई। बाद में IRF ने द ग्रीन लाइन फाउंडेशन के सहयोग से सन 2007 में पहली बार विश्व रेंजर दिवस का आयोजन किया। रेंजर राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन्हें पार्कलैंड और प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रों को संरक्षित करने का काम सौंपा जाता है। रेंजर अक्सर कठिन और खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं। वह न केवल जंगलों की सुरक्षा करते हैं बल्कि शिकारियों, तस्करों और अवैध गतिविधियों से भी वन्य जीवों को बचाते हैं। आइए हम सब मिलकर रेंजरों के योगदान का सम्मान करें और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए मिलकर काम करें। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है अफलातून की सीख। यूनान के महान दार्शनिक अफलातून के पास हर दिन दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। वह बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे, इसीलिए लोग उन्हें एक महान व्यक्ति मानते थे। लेकिन अफलातून खुद को कभी भी पूरी तरह ज्ञानी नहीं मानते थे। उनका कहना था कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और इंसान को जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। एक दिन उनके एक मित्र ने पूछा, गुरुदेव, आप तो बड़े विद्वान हैं, फिर भी आप हर किसी से सीखने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या यह सिर्फ दिखावा है? अफलातून मुस्कुराए और बोले, मित्र, सच बात यह है कि हम चाहे जितना भी जान लें, फिर भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें पता नहीं होता। हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसा ज्ञान होता है जो हमारे पास नहीं होता। इसलिए हमें सबसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यह दिखावा नहीं बल्कि सीखने का एक अच्छा तरीका है। इस पर मित्र ने पूछा, क्या किताबों से सीखना ही सबसे अच्छा तरीका नहीं है? अफलातून ने शांत स्वर में उत्तर दिया, किताबें जरूरी हैं, वे ज्ञान का बड़ा भंडार हैं, लेकिन जीवन के अनुभव और लोगों से मिलने जुलने से जो ज्ञान मिलता है वह किताबों में नहीं मिलता।
ऐसे अनुभव हमें जिंदगी को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। मित्र को अफलातून की बातें बहुत अच्छी लगीं। उसने समझ लिया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और हमें हर समय हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हमें हर किसी से सीखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वास्तविक अनुभव और लोगों से सीखना भी महत्वपूर्ण है। ज्ञान हमें जीवन के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।